न्यूज 24 के कॉन्क्लेव 2 साल मोदी सरकार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। दिन भर राजनीति की खूब बातें हुई। अब हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत स्टेज पर हैं जिनका परिचय कराना कभी किसी समय में बड़ा आसान होता था, लेकिन धीरे धीरे मुश्किल होता गया। आज मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हूं, इनका परिचय कैसे कराया जाए। लेकिन लोकप्रियता इनकी जबरदस्त है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। बहुत बहुत स्वागत है बाबा रामदेव। जोरदार तालियों के साथ स्वामी रामदेव का स्वागत करिए। स्वामी जी, सुबह से हम राजनीति की बातें कर करके थक गए हैं। सबके चेहरे पे मुझे शिकन, थोड़ा थोड़ा पसीना, तनाव दिखाई दे रहा है। कुछ थोड़ा कोई योग का कोई आसन बताइए जो बैठे बैठे हम कर सकें। स्वामी जी, एक तो ये करना चाहिए सबको। हाँ, ये तोंद लोग लगभग लोगों की बढ़ी हुई है, तो थोड़ा सा तो कपालभाति कर लीजिए। खाना खाया हुआ हो तो अनुलोम विलोम कर लीजिए, कभी भी किया जा सकता है। इसमें कोई मजाबाड़ी नहीं आता है और तंदुरुस्ती बहुत अच्छी रहती है और सेहत अच्छी होने के साथ साथ विचार बहुत अच्छे आते हैं। माइंड सेट बहुत अच्छा रहता है, बहुत क्रिएटिव रहते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बहुत इनोवेटिव रहते हैं। तो ये दो चीज तो जरूर कर लेनी चाहिए और बाकी तो आदमी को ना हमेशा खुश रहना चाहिए। लोग इस बात में पड़े हुए हैं अभी, जो जितने भी टीवी शो चल रहे हैं आजकल, कि मोदी जी ने क्या किया। अरे भाई, तूने ये बताने तूने क्या किया। अब मोदी जी जाकर के भाई मोदी जी जाकर के किसी के खेत में हल तो चलाने वाले रहे। भाई मोदी जी जाके किसी के खेत में हल थोड़े ना चलाएंगे। भाई किसानों के लिए अच्छी नीतियां बने, इसके लिए जिम्मेदार वो हैं। लेकिन किसान को अपने खेत में मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी, दुकानदार को अपनी दुकान तो खुद चलानी पड़ेगी, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चला रहे हो उनको अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुद चलाने पड़ेंगे। आज पतंजलि का प्रॉफिट जो भी हो, माने उसकी ग्रोथ यदि 150% किया तो कोई मोदी जी ने पतंजलि को चलाया क्या? हर आदमी को अपना काम खुद करना पड़ेगा। और जो भी यहाँ पर समझदार लोग बैठे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था को देखा है, दुनिया के जो पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्टियां हैं, और जो भी पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स चलती है वो चलती है पॉलिसीज के आधार पर। मैं इतना जरूर कह सकता हूं, मोदी जी की नीयत में, उनकी नीतियों में और उनके नेतृत्व में कोई खोट नजर नहीं आती। भाई आगे बढ़ो, आपको कौन रोक कौन रहा है? सत्ता का काम इतना है कि आपके हाथों में हथकड़ियां, आपके पैरों में बेड़ियां न डाले, आपके जुबान पर ताले न डाले, आप आगे बढ़ो। अच्छा, ठीक है, नहीं सही है। कुछ हद तक की बात सही भी है। सरकार का काम नीतियां बनाना है, उसके बाद वो कार्यान्वित कैसे हो वो खैर बात की बात है। लेकिन स्वामी जी, आपको बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव बनाने में योग का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। उसके अलावा ब्लैक मनी के मुद्दे का एक बहुत बड़ा रोल है। वो मुद्दा ऐसा यूपीए सरकार के समय आया था, आपने उसे उठाया, आप अप्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में आए और बाबा रामदेव राजनीति में भी छा गए ब्लैक मनी के मुद्दे पर। लेकिन बाबा, ऐसा लग रहा है आजकल मोदी सरकार आने के बाद आप वो मुद्दा भी भूल गए। मैंने कम से कम इस मुद्दे पर कई मर्तबा आदरणीय अरुण जेटली जी से बात की है और आदरणीय मोदी जी से बात की है, आदरणीय अमित शाह जी से बात की है, जो इस पार्टी में काले धन के मुद्दे पर निर्णय लेने वाले लोग हैं। अब देखो मानिक भाई, प्रेस में बात करना एक अलग बात है। अब लोग मुझसे क्या कहते हैं, लोग भी तो मुझसे पूछते हैं ना, मैंने करोड़ों लोगों को भरोसा दिलाया। लोग मुझसे कहते हैं, बाबा जी काले धन का क्या हुआ, और अब आपसे हमको बयान नहीं चाहिए, आप दिलवाओ हमको। बयान तो पहले भी आप देते थे। तो अब क्या करूं, मैं एक ही बात बोलता हूं, भाई अभी तक तो आया नहीं। आगे मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि जो उस आदमी ने कहा है वो किया भी है। अब मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूं, एक व्यक्ति के ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। तो मोदी जी ने कहा मैं पाई पाई काला धन देश का वापस दिलाऊंगा। बोला है कि नहीं बोला? तो बिल्कुल, आपने भी बोला था, मैंने भी बोला, 100 दिन में बोला था ना। मैंने 100 दिन का कोई आंकड़ा नहीं दिया, क्यों मैं कोई जो है कोई एमएलए एमपी सीएम पीएम नहीं हूं। मैंने इतना जरूर कहा था कि मोदी जी पर भरोसा किया जा सकता है, तो आप मोदी जी पर भरोसा कीजिए। ये इस व्यक्ति में वो सामर्थ्य है, ये देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है।
तो मोदी जी पर हमने भरोसा किया है और भरोसे पर तो दुनिया कायम है। थोड़ी सी लाचारी ऐसा लग रहा है, बेबस। इस बात की लाचारी बाबा बताओ। ब्लैक मनी आप वादा करके फंस गए ऐसा लग रहा है। 2 साल में नहीं आया तो आप कह रहे हैं भैया किया था वादा, क्या करूं, नहीं आया तो मैं देखिए, क्या कर मेरे सकता 3 बड़े मुद्दे थे, काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन। इन तीनों दिशाओं में जो मेरा सामर्थ्य है राजनीतिक तौर पर, मैं उस काम को वहां पर कर रहा हूं। अब एक बात तो ये होती है ना, जब आप सत्ता आपकी बात ना सुने तब आप सड़क पर चिल्लाएंगे ना, अभी तो सुन रहे हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि बाबा ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में, बीजेपी की सरकार लाने में पूरा जोर लगा दिया। यूपीए के आखिरी टाइम में आपने खूब मुहिम चलाई ब्लैक मनी की और बाकी सब तरह से किंग मेकर थे मैं आप तो उस 5 समय। साल तक मुहिम चलाई है इस देश में, एक हाँ, परिवर्तन की जमीन तैयार की, आप सब जानते हो, देश जानता है। इसे कोई हमने कोई ओले में काम थोड़ी किया। लेकिन अब आप जनता के वो सारे मुद्दे भूल के अब आप पैसे छापने में लग गए। देखो, बाबा, ये बात गलत है। देखो तुम सिर्फ नोट छापो। अब ऐसा है मानिक भाई, तो अपने शब्दों का संशोधन करो। पैसा मैं छापूंगा तो जेल में जाऊंगा। ये जो है, ये छपास की दिखास की हमको ना कोई बीमारी है। बात ये है, हम जो भी काम कर रहे हैं, यदि पतंजलि का भी काम कर रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं जो महात्मा गांधी ने किया था। अब महात्मा गांधी को तो राष्ट्रपिता कहते हो, तो हम राष्ट्रपुत्र कहलाने का अधिकारी हैं। महात्मा गांधी ने जो खादी के कपड़े दिए थे, क्या मुफ्तों में बांटे थे? और सुनो, पतंजलि का वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, शायद आपके घर में भी कोई ना कोई जरूर यूज करता होगा। मुस्कुरा क्यों रहा है, सही से बता। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। दूसरी बात, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, लो प्राइस पर है, और हमने ये कमिटमेंट किया है और कर रहे हैं इसको कि पतंजलि का 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए है। मानिक भाई, ये काम यदि हिंदुस्तान के लोग करना शुरू कर दें तो देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। अब इसको कमाई कहेंगे या भलाई का काम कहेंगे? अच्छा ठीक है, ऑडियंस से कुछ अब मेरी सवाल। बात का उत्तर दे पहले। छपाया से बात आ रहा है। हम तो चाहते हैं जो काम पतंजलि कर रहा है वो सैकड़ों लोग यहां पर करें और हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बने। ये सपना है हमारा। कुछ सवाल ले लेते हैं यहाँ ऑडियंस से। एक यहाँ सर। हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और बड़ा अफसोस भी हुआ। आप साधु हैं, योगी हैं, और आपने बहुत भयंकर जो है स्टेटमेंट दिया कि हम गले काट देंगे। तो इससे पूरे हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों के दिलों पर एक ऐसा आप मेरा स्टेटमेंट पूरा पढ़िए। नहीं, मैंने पढ़ा भी, सुना भी है, उस पर डिबेट भी की गई है। देखो, अब मैं आपको पूरा बताता हूं। मैंने कहा इस देश को 2 चीजों से बड़ा खतरा है, एक जातिवाद, दूसरा मजहब का उन्माद जी। और वो पूरा स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड है, आपको मैं दोबारा भी सुना सकता हूं आप चाहें तो। मैंने कहा ऐसे किसी को मत उकसाइए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके। और मैंने कहा कि हम संविधान और कानून को मानते हैं, हम संविधान और कानून को मानते हैं, नहीं तो गले तो लाखों कट जाते। स्वामी जी एक सेकंड, स्वामी मैं कोट कर दूंगा आपको जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपने कहा कोई आदमी टोपी पहनकर खड़ा हो जाए, बोले भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, चाहे गर्दन काट लो, और इस देश में कानून है, वरना तेरी क्या हम लाखों गर्दन ऐसा काट सुनो, सकते हैं। ये आप- मैंने जो पूरा, मैंने तो बोला है ना, मेरे से ज्यादा आप तो पढ़ करके बोल रहे हो। आपको मैं जो बता रहा हूं मेरा पूरा रिकॉर्डेड है। मेरा करीब 1 घंटे का वो जो है प्रोग्राम है, उसमें से आपने जो लास्ट की लाइन बोली वो मैंने दोहरा दिया अभी, और फिर मैं आगे बोल रहा हूं। मैंने इस बारे में अनेक बार कहा, मैं तो आज भी कह रहा हूं, मैं अहिंसा को मानने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन आप जैसे मान लीजिए इस्लाम को मानते हैं, मैं हिंदू परिवार में पैदा हूं, मैं कहूं कि मैं इस्लाम को कबूल नहीं करूंगा, मेरी गर्दन काट लो। मैं कुरान को नहीं मानूंगा, चाहे मेरी गर्दन काट लो। क्या ये शोभा देता है? आप क्या कहेंगे इसको? बोले बाबा जी आप ऐसी बात मत करो, आप मत मानो कुरान को, आप मत मानो जो है इस्लाम को, लेकिन आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ऐसी बातें हमारे वो दूसरे भाई कह रहे थे। और अभी तो एक टीवी डिबेट में वो बैठे हुए थे, मैं तो उनको बगल में जाके मैंने कहा भाई इतनी भी क्या नाराजगी है, जरा आंख में आंख मिला के बात तो करो, आप तो हमारे भाई हैं, हमारा तो एक ही खून है। आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, पूर्वज एक है, वतन एक है, हमको मोहब्बत वाली बातें करनी चाहिए, घृणा नफरत फैलाने वाली। वो इधर भाग गए बताओ उठ करके। अरे मैंने कहा बात तो करो भाई। चलिए अगला सवाल। तो हम आज भी अहिंसा को मानते हैं और हिंदू और मुसलमानों में भेद नहीं करते हो। आपको जानकारी के लिए बताता हूं, ये शमीम काश में तो उधर कई बार गए, हमारे यहाँ करीब 3 से 5 हजार तो मुस्लिम पतंजलि योगपीठ में काम करते हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद। जो मेरा मानना है कि योग धर्म नहीं कर्म है, और धर्म नहीं कर्म है,
और आपने करके दिखाया। आप देवबंद भी गए और अफगानिस्तान समेत पूरी दुनिया में आपके अलग अलग प्रोडक्ट जो फारसी और अरबी के साथ जा रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं उस स्वामी रामदेव को ढूंढ रहा हूं जो ब्रांड एम्बेसडर बनने से पहले जगह जगह योग शिविर लगाते थे। तो वो रामदेव कब योग शिविर में वापस आएंगे? एक चीज सुन लीजिए, अभी भी योग शिविर लगा के आ रहा हूं। नहीं, दूसरा ये है कि मैं बाबा रामदेव से बहैसियत पतंजलि के हेड के तौर पे ये पूछ रहा हूं। आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं सबको जाना चाहिए, तो क्या आप इस सरकार को एफडीआई और जीएसटी के ऊपर भी राय देंगे कि कम से कम इन विदेशी कंपनियों को जो यहाँ बड़े बड़े माल खुलवा रहे हैं वो सब बंद कर दिए जाए, सिर्फ पतंजलि रहे, भारत रहे? इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं रिटेल में और मीडिया आदि में तमाम जो हमारे जो एक तो जो मजलूम हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनके साथ जो व्यवसाय जुड़े हैं, उसमें एफडीए का रत्ती भर भी मैं समर्थक नहीं हूं। जो सच है वो सच बात है। और अभी भी मैं कुंभ में योग शिविर लगा के, और वहां पर भी कुंभ में भी मुस्लिम भाई मेरे सामने ही थे और मेरे साथ में मैंने मंच पर भी बुलाकर उनको सम्मानित किया। और अभी भी मैं सुबह का मेरा 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक का और शाम का 4 से लेकर के 6 बजे तक का रोज कम से कम 7-8 घंटे का समय अभी भी योग के लिए, और अंतिम श्वास तक योग करवाऊंगा। अब सुबह से शाम तक तो कपालभाति कर नहीं सकता भैया, तो दिन में कर्मयोग, सुबह सुबह योग, और यही हमारा धर्म होना चाहिए। हमारा कर्म हमारा धर्म है ना। स्वामी जी, उसी पीछे क्यों अगला सवाल ले रहे। ये कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन रागिनी नायक है। रामदेव जी, मैं बहुत कांग्रेस की बहुत प्रवक्ता प्रणाम बहन जी आपको। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि अपना भी थोड़ा ज्ञानवर्धन इस विषय पे मैं चाहती हूँ। जरूर करेंगे। ये कहते हैं कि सांसारिक राग से, वस्तु पदार्थ से जब व्यक्ति त्याग करता है तो योग की तरफ बढ़ता है। बहुत अच्छा ज्ञान है आपको। वहीं दूसरी तरफ जब आप सांसारिक राग में, वस्तु पदार्थ में रमे होते हैं, तब आप भोगी बनते हैं। और ये दोनों परस्पर विरोधी परिस्थितियां हैं। पर आपके साथ कमाल ये है कि आप योग की दीक्षा भी देते हैं और 5000 करोड़ की अंपायर खड़ी करके अपने पदार्थों का उपभोग करने की भी दीक्षा देते हैं। तो इन दोनों चीजों को आपस में कैसे देखा जाए? क्या यदि आप लोगों को समझ में आ जाता कि भोग में योग कैसे किया जाता है, तो आज आप लोगों की स्थिति बहुत अच्छी होती है। सुनो तो, अब भोग में, अब सुनो तो बहन, अब आपने इतनी देर भाषण दिया, 1-2 लाइन सुनने की तो थोड़ी आपने ये राजनीतिक जवाब दिया। मैंने आध्यात्मिक सवाल पूछा, आपने राजनीतिक। अच्छा बताओ, अब मैं अब थोड़ी देर मेरे साथ सवाल जवाब करो। महात्मा गांधी महात्मा थे या नेता थे? मेरा प्रश्न का उत्तर दो। महात्मा गांधी महात्मा थे या राजनीति करते थे? सामाजिक राजनीतिक कार्य जो उन्होंने किए, उसकी वजह से उनको वो उपाधि मिली। तो आप सीधा सीधा उत्तर नहीं दे, तो मेरे से सीधा सीधा क्यों पूछ रही हो? मैंने बिल्कुल महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलो। महात्मा गांधी जी अहिंसा सत्य को मानते थे। बाबा जी, अब सुनो, मैं अगली बात कर रहा हूं। अब सन्यासी कौन होता है, इसकी डेफिनेशन ना बीजेपी कार्यालय से तय होगी, ना कांग्रेस कार्यालय से, और ना बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ से। सन्यासी कौन है? अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्ने न चाक्रियः। जो अकर्मण्य लोग हैं वो सन्यासी नहीं है, जो कर्मकांड नहीं करते वो सन्यासी नहीं है। अनाश्रिता कर्मफलम, जो अपने लिए कुछ नहीं चाहते, सब जगत के लिए करते हैं, वो सन्यासी है। स्वामी रामदेव का आप लोगों ने तो मेरे ऊपर सैकड़ों प्रकार की जांच एजेंसी बैठा के दिखवा लिया था। 1 रुपए मेरा बैंक बैलेंस नहीं, और जब तक जीऊंगा इस धरती पर 1 रुपए भी अपने लिए अपेक्षा नहीं करूंगा। सुनो तो, सुन, आप तो बिल्कुल ही गलत दिशा में ले जा रहे हैं। सुनो, अपने लिए कुछ भी नहीं चाह करके जो सबके लिए सब कुछ करते हैं, वो सन्यासी होते हैं। ये गीता का डेफिनेशन है एक योगी और सन्यासी का। मैं ऐसे जीता हूं, इसलिए अपने बारे में मैं कहता हूं, मैं एक सन्यासी का जीवन जी रहा हूं। और पतंजलि का मैंने कहा 100% प्रॉफिट
चैरिटी के लिए 500 आचार्य कोलम बनाएंगे। यदि आपके भी घर में कोई 2, 4, 10, 20, 100 बच्चे हो तो मुझे दे देना, उनको भी पढ़ाएंगे। कोई बीमार हो जाएगा उनको दवाई देंगे। गौ माता की सेवा करेंगे, भारत माता की सेवा करेंगे, अपने देश को खूब आगे बढ़ाएंगे। यदि मैं जाकर के किसी गुफा में बैठ गया, उससे आपका या इस समाज का कोई भला होने वाला नहीं। इसलिए मैं योग भी करूंगा और कर्म योग भी करूंगा। चलिए अगला सवाल योगी और भोगी दोनों। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं स्वामी। अगला सवाल। देखो, शरीर के जो आप बोल रहे हैं ये भी भोग है, जो देख रहे हैं ये भी भोग है, जो हम रोटी खाते हैं ये भी भोग है। इसलिए कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करो, यही भारतीय वैदिक संस्कृति है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं स्वामी। बाबा इधर एक सेकंड। नहीं, देखिए ऐसा है, हमको व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी जी से या आदरणीय सोनिया गांधी जी से कोई आपत्ति नहीं है, और राजनीतिक पार्टियों में हार जीत से इतना ज्यादा किसी को परेशान भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस अपने ऊपर पुनर्विचार करे कि उनको किस तरह से अच्छे से परफॉर्म करना है। हम तो चाहते हैं सत्ता पक्ष के साथ प्रतिपक्ष भी सबल रहे, उसके लिए सब लोग पुरुषार्थ करें। सवाल। बाबा रामदेव जी, कुछ समय पहले आपने कहा था कि योग से और आपकी दवाइयों से आप कैंसर, एड्स, होमोसेक्सुअलिटी और पुत्र रत्न की प्राप्ति करा सकते हैं। थोड़ा इस पर ज्ञान देंगे? पुत्र रत्न आपको आवश्यकता तो नहीं? थोड़ा मेरा मजाक करने का स्वभाव है, इसलिए थोड़ा सा पूछ लिया। तो दूसरी बात यह है, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला मैंने कभी पुत्र रत्न के लिए नहीं बोला। मैं संतान की प्राप्ति के लिए बात करता हूं हमेशा। अब शादी होने के बाद में किसी को संतान ना हुई हो तो उसका उपचार बताना मेरा धर्म है, ये चिकित्सक का धर्म है। दूसरी बात, होमोसेक्सुअलिटी का मैं समर्थक नहीं हूं, वो आज भी मेरी बात वही है। कैंसर योग से ठीक होता है, उसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास में। और HIV के जो पेशेंट होते हैं उनका CD4 काउंट जिनका 15 से 25 तक आ गया था, जबकि 600-700 होना चाहिए, उनका हमने 600-700 किया है। आपको मैं सारी रिपोर्ट दे सकता हूं, इतना मैं कह सकता हूं। बाकी और कोई आपका प्रश्न हो उसका भी जवाब देने के लिए हम 2-3 सवाल इकट्ठे ले लेते हैं। हाँ, एक साथ सवाल ले लेते हैं। है और लोग बहुत सारे हैं जिन्होंने बात करनी है। प्लीज जल्दी से सर। नमस्कार बाबा जी, मैं डॉक्टर गीतांजलि शर्मा हूँ। आई एम अ मैरिज एंड फैमिली काउंसलर। आपने अभी हैप्पीनेस की बात की, मैं भी उसी के बारे में कुछ आपसे पूछना चाहूंगी। हैप्पीनेस कोशेंट जो मुझे पिछले 10 सालों में काफी गिरता हुआ नजर आ रहा है हमारे समाज में। डिवोर्स रेट में 100% इंक्रीज है, डिप्रेशन केसेस बढ़ रहे हैं। जहां पे मैं एक वैल्यू सिस्टम देख रही हूँ वो बहुत गिर रहा है। जब हम बात करते हैं इंटॉलरेंस की, वो बढ़ रही है, पेशेंस नहीं है, एम्पैथी नहीं है, ग्रैटिट्यूड नहीं है, हैप्पीनेस में हमारा भारत बहुत पीछे है, जो पूरे वर्ल्ड के सर्वे आते हैं उसमें। बिल्कुल, इसलिए मैं बीच बीच में हंसाता रहता हूँ, मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानना। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है और हम सबको उससे बहुत एंटरटेनमेंट हो रहा है। सवाल क्या है आपका? हाँ, हमारे अभी मोदी गवर्नमेंट का सुना पीछे कि वो एकेडमिक्स में, एजुकेशन सिस्टम में रामायण, महाभारत और गीता की लर्निंग्स को लाना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, उससे हमारे कल्चर का, हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का ज्ञान होगा। लेकिन इसमें क्या उससे हम वो अचीव कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं? हमारे टाइम में भी रामायण थी, महाभारत थी, हम पढ़ते थे, रट्टा लगाते थे, 100 में से 100 मार्क्स आते थे, पास हो जाते थे। ठीक है, कहने का मतलब है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन वैल्यू सिस्टम का। देखो 1953-55 से लेकर के अब तक अलग अलग सरकारें आई, सबने माना कि एजुकेशन में स्पिरिचुअल एजुकेशन, योग एंड मैरियल एजुकेशन होना चाहिए। ये सबकी एक राय है सबकी। जहां तक बात यह है कि हम अच्छी चीज रटें, बुरी चीज रटें, जो भी हम देखते, सुनते, बोलते, करते हैं, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। अब बात ये आती है, मजहब आ जाता है सब जगह। अब कोई रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद कोई भी पढ़ाने की बात करेगा, लोग मजहब की बात करने लग जाते हैं। मैं एक बात सबसे विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, हमारे मुस्लिम भाई भी बैठे हैं, कोई ईसाई भी बैठे होंगे। भाई 2000 और 2500 साल पहले कोई दुनिया का तथ्य मुझे ला करके दे दे कि इस्लाम, ईसाइयत या हिंदू शब्द था। हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख, ये सारे शब्द 2 से 2500 साल में सिमट जाते हैं। तो रामायण, गीता, महाभारत, राम, कृष्ण, ये सब मजहब से पहले की बातें हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इन सेक्युलर चीजों को, ये सेक्युलर चीजें हैं, इनको पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। और वही सरकार कितना कर पाएगी हमको नहीं पता, लेकिन हम जरूर ये कोशिश करेंगे कि इस तरह की शिक्षा के लिए हम हर एक जिले में एक आचार्य कोलम बनाएं और ऐसे पहले लाखों और फिर करोड़ों विद्यार्थी तैयार करें जिनके भीतर नैतिक, आध्यात्मिक बल भी पूरा हो
और इतना पुरुषार्थ करें कि एक एक व्यक्ति हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों जितनी शक्ति प्राप्त कर सके। और मैं उसका आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हूं। मैं भी एक इंसान हूं, लेकिन मैंने काम किया, पुरुषार्थ किया, मैंने कोई बेईमानी नहीं किया, मैंने कोई जो है ठगी नहीं की है, मैंने शनि केतु राहु के नाम पर लोगों को बहकाया नहीं है, मैंने देवी देवताओं के नाम पर और जब भूत प्रेतों के नाम पर लोगों को भ्रमाया नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी के साथ आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, और उसके लिए आप यदि योग और अध्यात्म के रास्ते को अपनाते हैं तो आपका आत्मबल बढ़ता है। और संसार में भी हमें आगे बढ़ने के लिए तमाम तरह के जितने भी पुरुषार्थ होते हैं, चाहे वो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, खरपालिका है, जिसका जो भी कार्य क्षेत्र है उसको वहां पर बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना चाहिए। यही एक समाधान इस देश को आगे ले जाने का, और कोई रास्ता नहीं है। जी, सुबह से हम राजनीति की बातें कर करके थक गए हैं। सबके चेहरे पे मुझे शिकन, थोड़ा थोड़ा पसीना, तनाव दिखाई दे रहा है। कुछ थोड़ा कोई योग का कोई आसन बताइए जो बैठे बैठे हम कर सकें स्वामी जी। एक तो ये करना चाहिए सबको, हाँ, ये तौंद लोग लगभग ये करना चाहिए सबको, हाँ, ये तौंद लोग लगभग लोगों की बढ़ी हुई है। तो थोड़ा सा तो कपाल भाती कर लीजिए। खाना खाया हुआ हो तो अनुलोम विलोम कर लीजिए, कभी भी किया जा सकता है। इसमें कोई मजाबाड़ी नहीं आता है, और तंदुरुस्ती बहुत अच्छी रहती है, और सेहत अच्छी होने के साथ साथ विचार बहुत अच्छे आते हैं, माइंडसेट बहुत अच्छा रहता है, बहुत क्रिएटिव रहते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बहुत इनोवेटिव रहते हैं। तो ये दो चीज तो जरूर कर लेनी चाहिए, और बाकी तो आदमी को ना हमेशा खुश रहना चाहिए। लोग इस बात में पड़े हुए हैं, अभी जो जितने भी टीवी शो चल रहे हैं आजकल, कि मोदी जी ने क्या किया। अरे भाई तूने ये बताने, तूने क्या किया। अब मोदी जी जाकर के भाई मोदी जी जाकर के किसी के खेत में हल तो चलाने वाले रहे। भाई मोदी जी जाके किसी के खेत में हल थोड़े ना चलाएंगे। भाई किसानों के लिए अच्छी नीतियां बने, इसके लिए जिम्मेदार वो हैं। लेकिन किसान को अपने खेत में मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी, दुकानदार को अपनी दुकान तो खुद चलानी पड़ेगी, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चला रहे हो उनको अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुद चलाने पड़ेंगे। आज पतंजलि का प्रॉफिट जो भी हो, माने उसकी ग्रोथ यदि 150% किया, तो कोई मोदी जी ने पतंजलि को चलाया क्या? हर आदमी को अपना काम खुद करना पड़ेगा। और जो भी यहां पर समझदार लोग बैठे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था को देखा है, दुनिया के जो पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्टियां हैं, और जो भी पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स चलती है, वो चलती है पॉलिसीज के आधार पर। मैं इतना जरूर कह सकता हूं, मोदी जी की नीयत में, उनकी नीतियों में और उनके नेतृत्व में कोई खोट नजर नहीं आती। भाई आगे बढ़ो, आपको कौन रोक कौन रहा है? सत्ता का काम इतना है कि आपके हाथों में हथकड़ियां, आपके पैरों में बेड़ियां न डाले, आपके जुबान पर ताले न डाले, आप आगे बढ़ो। अच्छा, ठीक है, नहीं सही है, कुछ हद तक की बात सही भी है। सरकार का काम नीतियां बनाना है, उसके बाद वो कार्यान्वित कैसे हो, वो खैर बात की बात है। लेकिन स्वामी जी, आपको बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव बनाने में योग का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। उसके अलावा ब्लैक मनी के मुद्दे का एक बहुत बड़ा रोल है। वो मुद्दा ऐसा यूपीए सरकार के समय आया था, आपने उसे उठाया, आप अप्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में आए और बाबा रामदेव राजनीति में भी छा गए ब्लैक मनी के मुद्दे पर। लेकिन बाबा, ऐसा लग रहा है आजकल मोदी सरकार आने के बाद आप वो मुद्दा भी भूल गए। मैंने कम से कम इस मुद्दे पर कई मर्तबा आदरणीय अरुण जेटली जी से बात की है, और आदरणीय मोदी जी से बात की है, आदरणीय अमित शाह जी से बात की है, जो इस पार्टी में काले धन के मुद्दे पर निर्णय लेने वाले लोग हैं। अब देखो मानिक भाई, प्रेस में बात करना एक अलग बात है। अब लोग मुझसे क्या कहते हैं, लोग भी तो मुझसे पूछते हैं ना, मैंने करोड़ों लोगों को भरोसा दिलाया। लोग मुझसे कहते हैं, बाबा जी काले धन का क्या हुआ, और अब आपसे हमको बयान नहीं चाहिए, आप दिलवाओ हमको। बयान तो पहले भी आप देते थे। तो अब क्या करूं, मैं एक ही बात बोलता हूं, भाई अभी तक तो आया नहीं। आगे मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि जो उस आदमी ने कहा है वो किया भी है। अब मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूं, एक व्यक्ति के ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। तो मोदी जी ने कहा मैं पाई पाई काला धन देश का वापस दिलाऊंगा, बोला है कि नहीं बोला? तो बिल्कुल, आपने भी बोला था,
मैंने भी बोला है 100 दिन में बोला था ना, मैंने 100 दिन का कोई आंकड़ा नहीं दिया, क्यों मैं कोई जो है कोई एमएलए एमपी सीएम पीएम नहीं हूं। मैंने इतना जरूर कहा था कि मोदी जी पर भरोसा किया जा सकता है, तो आप मोदी जी पर भरोसा कीजिए। ये इस व्यक्ति में वो सामर्थ्य है, ये देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। तो मोदी जी पर हमने भरोसा किया है और भरोसे पर तो दुनिया कायम है। थोड़ी सी लाचारी ऐसा लग रहा है, बेबस इस बात की लाचारी बाबा, बताओ। ब्लैक मनी आप वादा करके फंस गए ऐसा लग रहा है। 2 साल में नहीं आया तो आप कह रहे हैं भैया किया था वादा, क्या करूं, नहीं आया तो मैं देखिए, क्या कर मेरे सकता 3 बड़े मुद्दे थे, काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन। इन तीनों दिशाओं में जो मेरा सामर्थ्य है राजनीतिक तौर पर, मैं उस काम को वहां पर कर रहा हूं। अब एक बात तो ये होती है ना, जब आप सत्ता आपकी बात ना सुने तब आप सड़क पर चिल्लाएंगे ना, अभी तो सुन रहे हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि बाबा ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में, बीजेपी की सरकार लाने में पूरा जोर लगा दिया। यूपीए के आखिरी टाइम में आपने खूब मुहिम चलाई ब्लैक मनी की और बाकी सब तरह से किंग मेकर थे मैं आप तो उस 5 समय। साल तक मुहिम चलाई है इस देश में, परिवर्तन की जमीन तैयार किया, आप सब जानते हो, देश जानता है। इससे कोई हमने कोई ओले में काम थोड़ी किया है। लेकिन जनता के वो सारे मुद्दे भूल के अब आप पैसे छापने में लग गए बाबा। ये बात गलत है। देखो तुम सिर्फ नोट छाप। अब ऐसा है मानिक भाई, देखो अपने शब्दों का संशोधन करो। पैसा मैं छापूंगा तो जेल में जाऊंगा। ये जो है, ये छपास की दिखास की हमको ना कोई बीमारी है। बात ये है, हम जो भी काम कर रहे हैं, पतंजलि का भी काम कर रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं जो महात्मा गांधी ने किया था। अब महात्मा गांधी को तो राष्ट्रपिता कहते हो, तो हम राष्ट्रपुत्र कहलाने का अधिकारी हैं। महात्मा गांधी ने जो खादी के कपड़े दिए थे, क्या मुफ्तों में बांटे थे? और सुनो, पतंजलि का वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, शायद आपके घर में भी कोई ना कोई जरूर यूज करता होगा। मुस्कुरा क्यों रहा है, सही से बता। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। दूसरी बात, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, लो प्राइस पर है, और हमने ये कमिटमेंट किया है और कर रहे हैं इसको कि पतंजलि का 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए है। मानिक भाई, ये काम यदि हिंदुस्तान के लोग करना शुरू कर दें तो देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। अब इसको कमाई कहेंगे या भलाई का काम कहेंगे? अच्छा ठीक है, ऑडियंस से कुछ अब मेरी सवाल। बात का उत्तर दे पहले। छपाया से बात आ रहा है। हम तो चाहते हैं जो काम पतंजलि कर रहा है वो सैकड़ों लोग यहां पर करें और हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बने। ये सपना है हमारा। कुछ सवाल ले लेते हैं यहाँ ऑडियंस से। एक यहाँ सर। हाँ, बाबा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और बड़ा अफसोस भी हुआ। आप साधु हैं, योगी हैं, और आपने बहुत भयंकर जो है स्टेटमेंट दिया कि हम गले काट देंगे। तो इससे पूरे हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों के दिलों पर एक ऐसा मेरा स्टेटमेंट पूरा पढ़िए। नहीं, मैंने पढ़ा भी, सुना भी है, उस पर डिबेट भी की गई है। देखो, अब मैं आपको पूरा बताता हूं। मैंने कहा इस देश को 2 चीजों से बड़ा खतरा है, एक जातिवाद, दूसरा मजहब का उन्माद जी। और वो पूरा स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड है, आपको मैं दोबारा भी सुना सकता हूं आप चाहें तो। मैंने कहा ऐसे किसी को मत उकसाइए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके। और मैंने कहा कि हम संविधान और कानून को मानते हैं, हम संविधान और कानून को मानते हैं, नहीं तो गले तो लाखों कट जाते। स्वामी जी एक सेकंड, स्वामी मैं कोट कर दूंगा आपको जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपने कहा कोई आदमी टोपी पहनकर खड़ा हो जाए, बोले भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, चाहे गर्दन काट लो, और इस देश में कानून है, वरना तेरी क्या हम लाखों गर्दन ऐसा काट सुनो, सकते हैं। मैंने तो पूरा, मैंने तो बोला है ना, मेरे से ज्यादा आप तो पढ़ करके बोल रहे हो। आपको मैं जो बता रहा हूं मेरा पूरा रिकॉर्डेड है। मेरा करीब 1 घंटे का वो जो है प्रोग्राम है, उसमें से आपने जो लास्ट की लाइन बोली वो मैंने दोहरा दिया अभी, और फिर मैं आगे बोल रहा हूं। मैंने इस बारे में अनेक बार कहा, मैं तो आज भी कह रहा हूं, मैं अहिंसा को मानने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन आप जैसे मान लीजिए इस्लाम को मानते हैं, मैं हिंदू परिवार में पैदा हूं, मैं कहूं कि मैं इस्लाम को कबूल नहीं करूंगा, मेरी गर्दन काट लो। मैं कुरान को नहीं मानूंगा, चाहे मेरी गर्दन काट लो। क्या ये शोभा देता है? आप क्या कहेंगे इसको? बोले बाबा जी आप ऐसी बात मत करो, आप मत मानो कुरान को, आप मत मानो जो है इस्लाम को, लेकिन आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ऐसी बातें हमारे वो दूसरे भाई कह रहे थे। और अभी तो एक टीवी डिबेट में वो बैठे हुए थे, मैं तो उनको बगल में जाके मैंने कहा भाई इतनी भी क्या नाराजगी है, जरा आंख में आंख मिला के बात तो करो, आप तो हमारे भाई हैं, हमारा तो एक ही खून है। आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, पूर्वज एक है, वतन एक है, हमको मोहब्बत वाली बातें करनी चाहिए, घृणा नफरत फैलाने वाली वो इधर भाग गए बताओ उठ करके। अरे मैंने कहा बात तो करो भाई। चलिए अगला सवाल। तो हम आज भी अहिंसा को मानते हैं और हिंदू और मुसलमानों में भेद नहीं करते हो। आपको जानकारी के लिए बताता हूं,
ये शमीम काश में तो उधर कई बार गए। हमारे यहाँ करीब 3 से 5 हजार तो मुस्लिम पतंजलि योग पीठ में काम करते हैं। सबसे पहले तो मुबारकबाद। तो मेरा मानना है कि योग धर्म नहीं कर्म है, और आपने करके दिखाया। आप देवबंद भी गए और अफगानिस्तान समेत पूरी दुनिया में आपके अलग अलग प्रोडक्ट जो फारसी और अरबी के साथ जा रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं उस स्वामी रामदेव को ढूंढ रहा हूं जो ब्रांड एम्बेसडर बनने से पहले जगह जगह योग शिविर लगाते थे। तो वो रामदेव कब योग शिविर में वापस आएंगे? एक चीज सुन लीजिए, अभी भी योग शिविर लगा के आ रहा हूं। नहीं, दूसरा ये है कि मैं बाबा रामदेव से बहैसियत पतंजलि के हेड के तौर पे ये पूछ रहा हूं। आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं सबको जाना चाहिए, तो क्या आप इस सरकार को एफडीआई और जीएसटी के ऊपर भी राय देंगे कि कम से कम इन विदेशी कंपनियों को जो यहाँ बड़े बड़े माल खुलवा रहे हैं वो सब बंद कर दिए जाए, सिर्फ पतंजलि रे भारत रे? इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं रिटेल में और मीडिया दी में तमाम जो हमारे जो एक तो जो मजलूम हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनके साथ जो व्यवसाय जुड़े हैं, उसमें एफडीए का रत्ती मैं समर्थक नहीं हूं। जो सच है वो सच बात है। और अभी भी मैं कुंभ में योग शिविर लगा के और वहां पर भी कुंभ में भी मुस्लिम भाई मेरे सामने ही थे और मेरे साथ में मैंने मंच पर भी बुलाकर उनको सम्मानित किया। और अभी भी मैं सुबह का मेरा 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक का और शाम का 4 से लेकर के 6 बजे तक का रोज कम से कम 7-8 घंटे का समय अभी भी योग के लिए और अंतिम श्वास तक योग करवाऊंगा।